टैक्स 17% इसने लगाया है, आपने इनसे चीज़ लेनी है। जब हम कस्टमर को बेचेंगे इनको फिर दोबारा हम 17% देंगे। मुझे बताएं 34% इनको दे दें हम, तो अब आपको कितने का सामान बेचें? 100 रुपये वाली चीज़ 134 रुपये की हो जाए तो कस्टमर को क्या 200 की बेचें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ प्रोग्राम और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर नायब सदर टाउनशिप बाज़ार के राना अवैस साहब खड़े हैं। इनसे आज गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि दिन ब दिन महंगाई पीक पे जाती जा रही है और इस दफ़ा तो हद ये है कि बिना बताए, बिना किसी समरी के, बिना किसी ऐलान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इस बारे में हम जनाब यहाँ पे टाउनशिप बाज़ार में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे सीनियर नायब सदर राना अवैस साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि कारोबारी मसाइल बढ़े हैं या उसी तरह चल रहे हैं या कम हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कारोबारी हालात जो हैं तबाह कर दिए हैं। जो वज़ीर आज़म हमारा आया है इसको कुछ भी नहीं है। टैक्स 17% इसने लगाया है, आपने इनसे चीज़ लेनी है। जब हम कस्टमर को बेचेंगे इनको फिर दोबारा हम 17% देंगे। मुझे बताएं 34% इनको दे दें हम, तो अब आपको कितने का सामान बेचें? 100 रुपये वाली चीज़ 134 रुपये की हो जाए तो कस्टमर को क्या 200 की बेचें? 160 रुपये की बेचें? अब हम क्या करें मुझे बताएं। या पेट्रोल देख लें, जो घी देख लें 400 रुपये किलो पहुंचा हुआ है। फिर बड़ी बात है, कमिश्नर एसी माल्टोन आया हुआ था हमारे इधर सामने, एक परचून लेकर उसने चलान किया कि जी आप रेट लिस्ट के ख़िलाफ़ बेच रहे हैं। उसने कहा सर घी मेंशन हुआ बा प्राइस कंपनी की तरफ से कि 300 कुछ रुपए का है, ये देखें आप इनको पकड़े, मुझे क्यों पकड़े? नहीं जी हमने लिस्ट निकाली हुई है, घी इतने किलो बेचना है। आप बताएंगे जाहिलानापन हुकूमत नहीं है हमारी कि जो पेमेंट कंपनी ने लिखी हुई आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे, आके दुकानदार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनका चलान काट रहे हैं। वहाँ क्यों नहीं जाते? पेमेंट लगी हुई है, पैसे लगे हुए हैं, दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं इन लोगों की। गरीब वहाँ पे जो जब इनका दिल करे ये प्रेशर डाल देते हैं। और जिस बच्चे की दिहाड़ी है, लॉकडाउन के पीछे पुलिस वालों को देख लें आप, उसको छोड़ें आप, 1000 रुपये या 500 रुपये जो दिहाड़ी पे लड़के लगे हुए हैं वो 400 रुपये का घी घर लेके जाएंगे, खाना खाएंगे, कैसे पूरा करेंगे? पहले हम 100 रुपये में रंग महल आना जाना हो जाता था मोटरसाइकिल में, अब 150 का पेट्रोल आप डलवा लें, माल्टोन आप क्रॉस करेंगे, वापसी आएंगे, पेट्रोल मुक जाएगा। ये सूरत हाल है। इस टाइम हमारा मुल्क बहुत गंभीर हालात में है। वो सदर जो है हमारा वज़ीर आज़म, वो कहता है मुर्गियाँ पाल लें, आप चूज़े पाल लें, बकरियाँ पाल लें। बताएं ऐसे लोग हुकूमत कर सकते हैं? वो तो आपको एक तरीका बता रहे हैं कि जिसपे मुनाफा ज़्यादा है जिन चीज़ों में, वो आपको एक मतलब रास्ता दिया जा रहा है। सर अब यहाँ से बच्चा कैसे पैदा होगा, अंडा कैसे निकालेंगे, मुर्गी निकालेंगे? जो एक कहावत थी वो वाली आप मिसाल भी प्रैक्टिकल सुन रहे हो कि वज़ीर आज़म होके ऐसी बातें करे तो जो की लग रही है। आपकी बात भी मुझे हंसी आ रही है और वज़ीर आज़म की बात हो। सर फिर पर्चियाँ डालें ना, आप पोल्ट्री फार्म भी बना के दें उन्हें ताकि मुर्गियाँ लेके रखें। जिस बंदे के पास ये भाई है, ये 15,000 जिसकी जॉब है, ये अब अपना घर पालेगा, जिम्मेदारी पालेगा कि मुर्गियाँ पालेगा? यहाँ पे मुझे आप बताएं। 2 कमरे वाले घर हैं, अब गरीब के पास 2 कमरे वाले 1 कमरे वाला घर है, उसके अंदर मुर्गियाँ पालें, भैंस भी पालें और अपने बच्चे भी पालें, अपनी बुढ़ी भी पालें, सारे इसी तरह पालें, किस तरह पाल सकते हैं? मेरा आपसे ये सवाल है, आपने कितनी मुर्गियाँ पाली हुई हैं, बकरे कितने पाले हुए हैं, आप मुझे बताएं। मेरे पास तो ये टाइम ही नहीं है इतना कि मैं उन्हें टाइम दे सकूं, क्योंकि जब एक जानदार चीज़ हम रखते हैं, बेशक वो शौक के लिए भी रखें, तो हमें उसे टाइम देना पड़ेगा। असल में ना हमारे वज़ीर साहब ईजी हैं। वो जानवर कुत्ते बिल्लियों के साथ वैसे वो रहते हैं, उनको शौक़ है, वही वो मसाले दे रहे हैं। आप भी मुर्गियाँ रखें, याशी मारें, इमरान खान को वही दिलाएँ। आपकी हालात गुंजाइश ये भी देती है पकड़ के रेंज। जो दूसरे लोग हैं खुदारा उन पर एहसास खाएँ, उनके लिए कोई नरमी पैदा करें। हर तरफ टैक्स, कभी आप बैंक का टैक्स लगा रहे हैं, कभी किसी चीज़ का टैक्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा रहमदुल्ला अल्लाह पाक से डरें, परेशानियाँ पैदा करें आप आवाम के लिए। आप जब से आए हैं आपने मुश्किलें पैदा की हैं आवाम के लिए। इस टाइम लोग बड़ा अच्छा कहते थे, नहीं अब इस टाइम हर बंदा के मुंह पे देख लें से हुकूमत चल नहीं रही। नहीं, इस चीज़ का सबूत तो कोई नहीं है जी। कह तो हर बंदा रहा है, लेकिन बात वो होती है सबूत की, कि एक चीज़ का सबूत नहीं है। ये एक हवाई बात है कि जी सुनी सुनाई बात है, इस चीज़ का सबूत अभी तक कोई नहीं है। ये सुनी सुनाई नहीं है। देखें आप, उसको कुछ असर ही नहीं होता। जो मर्जी हो जैसे किसी चीज़ का असर ही नहीं, उससे को पूछा ही नहीं जा रहा कि आपके वहाँ इतनी भूखी मर रही है। मदीना रियासत ये कहता है, मदीना रियासत में क्या ये लिखा हुआ है कि आपने भूखा मारना है, लोगों को अजियतें देनी है, टैक्स लगाने, सिस्टम करने? मुझे आप बताएं ना, आपके बच्चे घर में भूखे हों, तड़फ रहे हों और आपके मदीना रियासत बनानी? सर पहले मदीना रियासत वही बनेगी जो आप पहले अपने पास जो बैठे हैं उनको आप ईजी करें, उनको निज़ाम आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए लोग आपको अच्छे तरीके से याद करें।
लेकिन मदीना की रियासत तो ये है कि पहले फैसिलिटेट किया जाए अवाम को, अगर अवाम फैसिलिटेट होने के बावजूद भी जुर्म करे तो फिर उसे सज़ा दी जाए। वो तो ज़हरी बर है, जो करेगा उसको जुर्म सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री हूँ, मगर सर बिला वजह नहीं ना मिलनी चाहिए। ये भी सज़ाएँ हैं। आप वो 1000 रुपये लेके जाता है अपने बच्चों मासूमों को, देखता मैं जोड़े इसको कहाँ से दिलाऊँ, कोई दुख सुख बीमारी सिस्टम 1000 रुपये में आप बताएं 1000 रुपये डे में आपका घर चल सकता है? जिस तरह किसी ने हालात कर दिए, चिकन देख लें, बीफ और चिकन का रेट एक बराबर है। आप सब्जी उठा लें, किसी दौर में इंग्लैंड लंदन सुनते थे जी सब्जियां बहुत महंगी है, हमारे मुल्क में भी अब वही हिसाब हो गया। कोई भी सब्जी उठा लें, कोई दाल उठा लें आप। तो आपको मिसाल भी तो वहाँ की दी जाती है कि अमेरिका में ये रेट है, आपको ये रेट दिया जा रहा है। फिर मैंने वही कहा ना सर, इसको इसराइली भेजें, फिर तो मैं यही कहूँगा इसको जो पेपर बोला कि और इसके लिए और किसको क्या करें। बहरहाल जी, आपको मशवरा देना चाहिए हुकूमत को? मशवरा यही है जी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, जितना हो सकता है आप आसानियाँ पैदा करें लोगों की। अल्लाह पाक से डरें। गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, हालात ख़राब है। ये हालात इसलिए ही ख़राब हैं, लोग चोरियाँ डकैतियाँ वारदातें जो ज़्यादातर हो रही हैं इसी वजह से हो रही हैं। लोगों के हालात नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बेरोज़गारगी हुई भी है, हर बंदा परेशान है। कैसे मैनेजमेंट करे अपने खर्चे को, निज़ाम को? पेट्रोल देख लें आप, दिन ब दिन बिजली का बिल देख लें, टैक्स लगाई जाने, फलाना टैक्स फलाना टैक्स फलाना टैक्स, बिजली के बिल इतने आए हुए। आज भी देख लें बाज़ारों के हालात कैसे हुए हैं, सन्नाटे पड़े हुए हैं। कैमरा अपना घुमाएं, दुकानदारों को देखें आप, ये कह रहा है ये टैक्स लेने हैं, मैंने ये लेना है वो लेना, कोई फैसिलिटी भी तो दें, फिर टैक्स की बात करें ना आप। कारोबार में को आप मतलब बाज़ार में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई की वजह से आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा है? कस्टमर जो है वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? रात तो सर बिल्कुल सन्नाटे में आ गया, कारोबार है नहीं। लोग अपना घर पालेंगे, ये ज्वेलरी लेंगे या क्या करेंगे? इस टाइम तो घर चल जाए लोगों का, इस टाइम वही लोगों को बड़ी पड़ी है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये टाउनशिप एरिया उसके मुताबिक ही है ना, लिबर्टी वाला तो कोई नहीं है, या डिफेंस और दिया जो गाड़ी से आए लिए जिसको फिक्र ही कोई ना हो। ये मिडिल क्लास इलाका है टाउनशिप, यहाँ पे नॉर्मल लोगों ने ही आना है। मैं तो यही आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इनको कहें जी जो महंगाई जितनी कम हो सकती है कम करें। उन लोगों से लें जो माल खा के बैठे हुए लोगों का, अरबों रुपया खा के बैठे हैं, उनको कोई कुछ नहीं है। जो गरीब है उन पर आप टैक्स लगाइए, जो आपकी बस में आप वो लगाइए, ब्लैकमेल करिए, बस और कुछ भी नहीं। देखिए जी, अरेस्ट तो बड़ों बड़ों को भी किया गया है, केस तो बड़ों बड़ों के पे भी चल रहे हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कौन पकड़ा गया? सर और लोन भी उसको मिलते हैं जो अरबपति होते हैं, करोड़पति, बाद में वो माफ़ करा लेते हैं। इधर किसी गरीब ने लाख रुपये लिया था, उसके घर का बुआ तोड़ देते हैं, लाख पैसे रखे थे, दरवाजा नहीं तोड़ते, उसे उठा लिया जाता है। उठा लिया जाता है, ब्लैकमेल टार्चर किया जाता है मोहल्ले में आके। इधर लाखों 50-50 लाख करोड़ रुपए वो ऐसे माफ़ कराते हैं जितना मजाक है। इसने 25 करोड़ लिए थे, इसने ये लिए थे, इसने ये लिए थे, माफ़ हुए थे सब। जितने भी अहदेदार आज से अब तक जितने हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो आते हैं वो बेचारे खराज सबसे पहले मांगते हैं, लोन मांगते हैं, उसके बाद उनको पता ये माफ़ हो जाना होता है। मुझे बताएं जिनके पास सब कुछ है उनको आप माफ़ कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है बेचारे वो दबाई जा रहे हैं, उन पर टैक्स लगाई जा रहे हैं, उनको मारी जा रहे हैं। राना साहब, ऐसा है कि देखिए, जब से ये पाकिस्तान बना है तब से कर्ज़ों के नीचे दबता चला गया है, दिन ब दिन कर्ज़े बढ़ते चले गए हैं। अब अगर टैक्स ना लगाया जाए तो कर्ज़े किस तरह उतारे जाएंगे? कर्ज़े नवाज शरीफ भी उतार ही रहा था। नवाज शरीफ जब गया छोड़ के, पेट्रोल किधर था, घी किधर था, निज़ाम किधर था, आप देख लें आज किधर है। देख लेना आवाम, हर बंदा इसको बोल रहा है। आप आखिर मेरा एक इंटरव्यू करें, आपने पता नहीं कितने लिए होंगे, आपको पता होगा। हर बंदा इस टाइम महंगाई में इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसको बोल रहा है। अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा है कि अल्लाह ताला इससे जान छुड़ा दे, किसी तरीके से इससे जान छुड़े, क्योंकि आवाम जो है आखिर बेबस हुई है। आवाम के हाथ कुछ नहीं है, को हिलने नहीं दे रही है, और आवाम परेशान है बस। आप नहीं समझते कि ये इसमें अवाम का भी कसूर है, हम खुद भी गलत हैं? क्योंकि अगर हम कुरान पाक की तरफ जाते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ जाते हैं, तो अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि जिस तरह की कौम होगी, अवाम होगी, उस तरह के हुक्मरान उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये जो दुनिया चल रही है ये भी आपने ज़रूर सुना होगा। कुछ अच्छे लोग हैं तो चल रही है, अच्छे बुरे सब होते हैं। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं कहता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए ना, इलाज नहीं होता, केयर नहीं होती, एवं लोग बस मर ही रहे हैं, समझ लें, ऐसे नज़रिया था मेरा ये। मगर मैं मेयो हॉस्पिटल गया हूँ, एक डॉक्टर ने MS ने लिख के लगाया हुआ है, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दरवाज़ा खटकाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास अंदर आएँ। वो खुद उसने उस बंदे को दवाई दिलाई, मेरे सामने गया, उसको पानी पिलाया उठ के, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। मैं कहा ऐसी दुनिया में भी लोग हैं यार, ये इन्हीं की वजह से दुनिया चल रही है। ये जो आप मिसाल दे रहे हैं सही कह रहे हैं, मगर ये भी मिसाल है कि कुछ अच्छे लोग हैं जिससे चल रही है। तो हमें चाहिए इस टाइम, आवाम को भी चाहिए कोई मिल के कोई अच्छा बंदा इसकी जगह लेके आए। बैठा तो दिया, ठीक है, गलती है, मगर इसको किसी तरीके से सही तरीके से बैठाया जाए। आपने वोट किसे दिया था? जी हमने वोट इसी को दिया था, गलती की थी, उसको उसकी सजा भुगत भी रहे। आप जब कह रहे हैं कि नवाज, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि नवाज शरीफ भी कर्जे उतार रहा था, आप इसका मतलब उससे मुतमिन थे?
सर उस दौरान ये करप्शन की बातें ये वो उस लिहाज से वर्गलाना जैसे कह लें उस तरफ हुआ है, हमने भी किया। चलें सर, वो जैसे थे खा भी रहे थे, कुछ लगा भी तो रहे थे, कुछ किया है। लाहौर की सड़कें देखे, बड़े बड़े निज़ाम देखे, मोटरवे देखे, काफ़ी उसने निज़ाम अच्छे किए हैं। इसने क्या किया? तो राणा साहब, आप समझते हैं कि एक बंदा चोरी करे और चोरी के पैसे में से कुछ आपको भी दे दे तो वो ठीक है फिर? सर आवाम को तो ये है ना कि कम से कम अपना पेट तो पाल लें। पहले इतनी महंगाई, इतना सिस्टम को चीज़ तो नहीं थी। अब देख लें आप क्या कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ ऐसे। वो ठीक है, हुकूमत का कर्ज उतारने बैठ जाए तो उतरना ही नहीं, सरकार हमारे से भी नहीं उतरना। ये तो निज़ाम ऐसे ही चलना है। कोई अल्लाह का फरिश्ता, कोई अल्लाह मालिक बना के भेज दे, कोई अच्छा बंदा आ जाए जो मच्छी राह पे लगा दे। अब इसके साथ भी तो सारा कब्जा माफिया है। मैं नाम ना भी लूँ तो आपको पता है इनके साथ जो जो उधर थे वही इधर आए थे। ये खेल बनी हुई है, बस वही चल रही है अवाम के साथ। देखिए, इमरान खान साहब का कि कोई किसी किस्म की करप्शन जो है अभी तक साबित नहीं है, ठीक है। जब वो हुकूमत में नहीं थे तब भी, वो हुकूमत में है तब भी। तो अगर बाकी इंतजामिया जो साथ मिली है, जो बाकी पार्लियामेंट साथ मिली है, ऑब्वियसली अगर वो गलत है तो उन्हें सही करने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। सर आपको पता है इनके अच्छे सियासतदान, जिस तरह आप कह लें, जिस तरह आप करें, इनकी तारीफ़ करके ही इमरान खान के साथ जो लगे हुए हैं उन पे ही केस चल रहे हैं, निज़ाम उन पे भी उठा है, स्कैंडल उठा है, सारा निज़ाम उठा है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ज़ाहिरी बात नहीं नाम लिया जाए, जो अदालतों में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया को नज़र आ रहा है कि ये क्या है। वही सिस्टम इधर चल रहा है, वही उधर चल रहा है। देखिए, मेरा कहने का मकसद है कि एक निज़ाम 1947 से ही गलत आ रहा है। कायदे-ए-आज़म के बाद अगर हम देखा तो एक दो जो हुक्मरान है वो उनके तारीफ सुनते हैं हम अपने बड़ों से। उसके बाद जितने भी हुक्मरान आए हैं वो करप्शन के में ही उनके कोई ना कोई केसेस चले हैं। जैसे ही वो उतरे हैं उन पर करप्शन के केसेस चलने शुरू हो गए हैं। तो उन्हें अब जो वो आदत एक पड़ी हुई है रिश्वत की या गलत तरीके से हुकूमत को चलाने की, अगर वही काबीना इमरान खान साहब के साथ जुड़ी है, तो अगर इमरान खान साहब, आप ये तो नहीं कह सकते कि एक रात में उन्हें उनके दिमाग को घुमा के सीधा कर देंगे। ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ना उन्हें। अगर वो उनके साथ जुड़े हैं तो वो सीधी रास्ते पे उन्हें लाने के लिए टाइम तो लगे। असल में बात पता है क्या, इसका भी आपको मैं जवाब देता हूँ। इनके पास ना एक्सपीरियंस कोई नहीं है, तब्दीली या काम। जब आप कोई भी काम आप सही कर सकते हैं जो आपको खुद नॉलेज हो, सिस्टम हो। इसके पास वो वर्थ ही नहीं है, वो इसके पास बंदे ही नहीं है जो अकल दें। इसको मुर्गियों की भैंसों देने वाली अकल है। उसके बाद वो कोई कहता है ये टैक्स लगा देंगे, उधर को भाग पड़ता है। कोई कहता है सर ऐसे कर दें, यहाँ से माल आ जाएगा, यहाँ से। ऐसे नहीं होता। तब्दीलियाँ बड़ी सोच समझ के आती हैं। जो करने वाले होते हैं वही काम करते हैं। इन्होंने क्या प्रोजेक्ट में कोई काम किया मुझे बताएं। किसी भी चीज़ में कोई तब्दीली बता दें, कोई एक चीज़ बता दें, कोई भी एक चीज़ बता दें। मुझे आप ओवरऑल मुतमिन नहीं है? सर ओवरऑल मुतमिन है ही नहीं, को नज़र आ रहा है। आप मुतमिन नहीं है, मुझे पता है। आप अल्लाह पाक को हाज़िर नज़र करके बताएं कि आप इससे क्या मुतमिन है, क्या इसने अच्छा कोई काम किया, मुझे बताएं। देखिए जी, हम अच्छा या बुरा हम कुछ भी नहीं कहते। हमारा काम है कि आप दोस्तों की, आप भाइयों की आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुँचाने की, वो हुक्मरानों तक पहुँचाने की। उसको भी मेरा यही पैगाम है, क्या कि कोई अच्छा बंदा लेके आए, कोई समझदार लेके आए, जिसको समझ, कोई अकल बूझ हो। ये तो मुझे ऐसे लगता है जिस तरह के बंदा आया था माइक पर बोली जाता, बस ये तो वही है। तो सारे इसको चला रही है। 100 सिस्टम निज़ाम हो रहा है, मसले मसाइल हो रहे हैं, देख ले, इसको कोई असर ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पास पीछे पावर है, बस। और क्या है? नहीं तो उसका कैलिबर तो कोई भी नहीं है, ना सिस्टम है, ना निज़ाम चलाने वाला है। आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है। हमारा काम है कि आवाम की आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुँचाना, हुक्मरानों तक पहुँचाना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि जो उनके अपने वोटर्स हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरामैन जानशेर खान के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।